जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी वारसादी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन सेशन जो कि रहने वाला है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ईमेल का पार्ट 2। ईमेल की पहली क्लास में ईमेल से संबंधित हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को जाना था और बहुत ही सरल शब्दों में समझा भी था। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत आराम आराम से इस चैप्टर को आगे भी समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, चलिए। याद नहीं होता क्या करें भैया? याद करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका, रिवीजन करें और समझें। यदि आप समझ लोगे तो आपको याद करने के लिए बचपन वाला सिस्टम नहीं है कि आपको लिखना नहीं है पेपर में। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, अगर 10% भी याद है तो वो 4 ऑप्शन को देख करके वो 100% में तब्दील हो जाएगा, लेकिन तब जब आपने एटलीस्ट उसे 2 से 4 बार देखा होगा। ठीक है, चलो तो एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को बिना समय खराब किए। यहां पर हम बात कर रहे थे आपसे, इससे पहले मैंने बात की थी ईमेल का नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसे हमने रे टॉमिल्सन ने बनाया था, 1971 में बनाया था। फिर हमने बात की थी सेवा अय्यादुरई को भारत का क्या है, भारत में ईमेल का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि ईमेल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक यूजर नेम, एक डोमेन नेम, और बीच में @ के साइन से जोड़ा जाता है। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, प्रत्येक मेल आईडी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ये चीज है। लेकिन बात आती है कि ईमेल जब अंदर काम करता है, जो बैक पे काम करता है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स का प्रयोग होता है ना। प्रोटोकॉल क्या होती है भैया? तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का एक समूह जिसके आधार पर उसी के इर्द गिर्द चीजें काम करेंगे, उससे एकदम से हटकर नहीं कर सकती। ठीक है, आप लोगों ने शब्द सुना होगा प्रोटोकॉल। जैसे कहीं मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भैया प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल्स नहीं टूटने चाहिए, प्रोटोकॉल में हमें रहना है। प्रोटोकॉल यानी कि आपका सेट ऑफ रूल्स होता है। तो ईमेल से संबंधित कुल कितनी प्रोटोकॉल होती हैं, ईमेल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं, उन्हें हम यहां पर जानेंगे। उनकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और भी चीजें तो देखेंगे हम यहां पर। प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, प्रोटोकॉल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स। तो सबसे पहली प्रोटोकॉल हमारी होती है SMTP प्रोटोकॉल। कौन सी? सबसे पहली जो प्रोटोकॉल है हमारी, उसका नाम होता है SMTP प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म सीधी सीधी पूछी जाएगी आपसे, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा SMTP प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो SMTP प्रोटोकॉल हमारी ईमेल से संबंधित है। SMTP फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब क्योंकि इसके नाम में ट्रांसफर आ रहा है, इसका मतलब यह है आपका कि क्योंकि इसके नाम में आपका ट्रांसफर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को भेजने के लिए किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन से प्रोटोकॉल का? SMTP प्रोटोकॉल का। तो मैंने आपको क्या बात बताई, SMTP एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में ही नाम आ रहा है ट्रांसफर का, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस मेल का प्रयोग, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को भेजने के लिए किया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। क्या यही बातें मैंने आपको बताई अभी? बताओ, क्या यही बातें मैंने आपको बताई या नहीं बताई? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, आपने हमें यही बात बताई थी। चाहे आप इस लैंग्वेज को, लाइन को लिखो या ना लिखो, फिर भी आप इसे समझ पाओगे।
बात क्लियर है? यहां तक बताएं जल्दी से। ठीक है, अब बात आती है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो है ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एंड टू एंड प्रोटोकॉल मेथड, दो मेथड होते हैं, और एक होता है स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। एक होता है एंड टू एंड मेथड और एक होता है हमारा स्टोरेज, एक होता है हमारा स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपसे एंड टू एंड मेथड की बात करता हूं तो आप देखेंगे एंड टू एंड आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा। कहां लिखा हुआ देखा होगा? जैसे जब आप लोग व्हाट्सएप पर किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो उसके ऊपर ऐसे करके लिखा आता है और लिखा रहता है कि मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप, कैन रीड और लिसन टू देम। टैप टू लर्न मोर। यानी कि पहली चीज तो इसे आपको लिखना नहीं है, मैं बस ये समझाने के लिए कि एंड टू एंड क्या होता है। एंड टू एंड का अर्थ होता है कि जो मेल हम भेज रहे हैं, जो मेल हम भेज रहे हैं या आ रहा है जो भी, तो वो एंड टू एंड है। यानी कि सिर्फ आप और जिसे भेज रहे हो वही देख सकता है, इसके बीच में कोई भी इसे नहीं देख सकता। इवन ईमेल व्हाट्सएप वगैरह भी जो कंपनी है वो भी इसे नहीं देख सकती। ये बात होती है, सुरक्षा को लेकर के बात कही जाती है। तो ये है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक होता है स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, चलो यहां तक हमें इतनी ही बात समझनी थी। इसके बाद हम आते हैं अगली प्रोटोकॉल के पास जिसका नाम है हमारा पीओपी। अगली प्रोटोकॉल है हमारी मेल से रिलेटेड जिसका नाम है पीओपी प्रोटोकॉल। और पीओपी प्रोटोकॉल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कैसे याद रखेंगे? पीओपी प्रोटोकॉल यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है सर, थोड़ा स्पीड रखिए। भैया स्पीड बिल्कुल नहीं रख पाएंगे हम, क्योंकि हमें बाकी बच्चों को भी साथ में लेकर के चलना होता है। ठीक है, तो कम स्पीड चल जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं चल पाएगी। कोई बात नहीं भाई, बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन के कैप्शन में स्पेलिंग गलत हो गई है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगी। उसकी वजह से इन नंबरों को क्यों छोड़ रहे हो भाई? जीवन में प्रायोरिटी समझो कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज नहीं है जरूरी। टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप पीछे पड़े हुए हो किसी और के, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा बताओ आप? ठीक है, इग्नोर करो उसे, वो उतना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चीज नहीं है। आपने मुझे बता दिया, मुझे पता लग गया, ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे अगली प्रोटोकॉल जिसका नाम है पीओपी प्रोटोकॉल। तो पीओपी किससे संबंधित प्रोटोकॉल है? पीओपी एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है। और यह प्रोटोकॉल ईमेल से रिलेटेड है और इसका प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। मेल को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किया जाता है आपसे पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग। ठीक है, अच्छा ये कई बार ये पूछा गया था कि पीओपी 3 जो लिखा रहता है इसमें इस 3 का मतलब क्या है? तो पीओपी 3 में 3 से हमारा अभिप्राय तीसरे वर्जन से है, तीसरे संस्करण से है। ठीक है, चलिए, तो दूसरी चीज हमने यहां पर पीओपी प्रोटोकॉल के बारे में जान लिया। तीसरी प्रोटोकॉल कौन सी है हमारी? तीसरी प्रोटोकॉल है हमारी आईएमएपी प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म इन सबकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। फुल फॉर्म इन सबकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आईएमएपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सी? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या काम करती है ये? सबसे पहली चीज आईएमएपी प्रोटोकॉल जो है ये हमारी ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, ये हमारी ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। और इसकी भी शॉर्टकट की क्या, इसका भी प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए ही किया जाता है। यह एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कई डिवाइस से मेल बॉक्स को प्रबंधित करने में मदद करता है और यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। It is an internet message access protocol that helps manage mailboxes from multiple devices. It is an application layer protocol used to receive email from a mail server. Overall जो आपको बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट वो इतनी है कि
और इसका प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको 3 प्रोटोकॉल बताई। सबसे पहली प्रोटोकॉल थी एसएमटीपी प्रोटोकॉल, जिसका प्रयोग हम मेल को ट्रांसफर करने के लिए कर रहे थे। और 2 प्रोटोकॉल जो और हमने देखी, एक थी आपकी आईएमईपी प्रोटोकॉल और एक थी आपकी पीओपी प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल का प्रयोग हम मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। ठीक है, इनके फुल फॉर्म याद हो गई, मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। ओके, एक और प्रोटोकॉल होती है जिसे हम कहते हैं एमआईएमई प्रोटोकॉल। क्या है जी? ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं? एसएमटीपी, पीओपी, आईएमईपी, तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है आपकी एमआईएमई। तो सबसे पहली बात आती है कि एमआईएमई प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये प्रोटोकॉल ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका काम क्या होता है? तो जो हम अटैचमेंट यानी कि जब भी हम अपने मेल के साथ कोई फाइल, कोई म्यूजिक, कोई ऑडियो, कोई भी फाइल अटैच करके भेजते हैं, तो उसे अटैच करने के लिए एमआईएमई प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अटैचमेंट यानी कि टेक्स्ट प्लस नॉन टेक्स्ट ऑडियो, वीडियो फाइल, जेपीईजी, किसी भी प्रकार का के लिए हम एमआईएमई प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी यहां पर इससे रिलेटेड 4 की 4 प्रोटोकॉल। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई या नहीं आई। आईएमईपी की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करो कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई या नहीं आई। जितनी बात अभी हमने की, हमने आपको 4 प्रकार की प्रोटोकॉल बताई कि ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं। एक है हमारी एसएमटीपी प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरी है हमारी पीओपी3 प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तीसरी है हमारी आईएमईपी प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चौथी है हमारी एमआईएमई प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? तो इसका काम मेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जबकि पीओपी का प्रयोग, आईएमईपी का प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। और एमआईएमई प्रोटोकॉल का प्रयोग जो अटैचमेंट होती है उसे भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे भेजने के लिए आपका किया जाता है। चलो, एमआईएमई दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल, एमआईएमई मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब हम कोई मेल भेजते हैं, देखो मेल में जो अटैचमेंट भेजते हैं उसके लिए एमआईएमई का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, लीजिए साइड हो गए। ठीक है, वेरी गुड। प्रोटोकॉल्स मीन्स आपको क्लास पुरानी पहले देखनी होगी, थोड़ी देर 10 मिनट पहले, ऐसे समझ में नहीं आएगा बीच में। प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे तो साथ के साथ चीजें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है ईमेल के पोर्ट नंबर से। ईमेल के पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है जी पोर्ट नंबर? अच्छा, पोर्ट का मतलब क्या होता है बताओ। जो पोर्ट होता है हमारा, उसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पोर्ट का मतलब होता है एक तरह से बंदरगाह, है ना, कि भैया तो पोर्ट बंदरगाह होता है, वहां पे शिप आती हैं, माल को ले जाती हैं या माल को देने आती हैं। ठीक है, तो बंदरगाहों के नाम होते हैं या बंदरगाहों के नंबर होते हैं कि ये शिप किस नंबर के बंदरगाह पे जाकर के पोर्ट, मतलब पोर्ट नंबर पे जाकर के आपके मेल को ट्रांसफर कर, डेटा को ट्रांसफर करेगी, या मैं कहूं कि जो भी उस पर माल है उसे ट्रांसफर करेगी। वैसे ही आप समझ सकते हो कि जो ये प्रोटोकॉल है हमारी एसएमटीपी, पीओपी और आपकी आईएमईपी, इन प्रोटोकॉल्स के लिए भी कुछ पोर्ट नंबर दिए गए हैं, है ना, कि जब कोई मेल आएगा तो कौन से पोर्ट का प्रयोग वहां पर होगा, कौन से पोर्ट नंबर का प्रयोग वहां पर होगा उसके लिए। तो आप देखेंगे, बस इतना सीधा से याद रखना है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, आईएमईपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, पीओपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, एमआईएमई का पोर्ट नंबर क्या होता है। बस इतना सीधा सीधा याद रखेंगे। तो आप देखेंगे एसएमटीपी का जो हमारा एसएमटीपी पोर्ट नंबर जो होता है, हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है, ये होता है 25। ये होता है 25। पीओपी जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110। 110।
IMEP का पोर्ट नंबर होता है 143 और MIME का कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता। बस ये नंबर याद रखने हैं, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, आपको नहीं जाना, सिर्फ ये सीधे सीधे याद रख लो, आप काम आपका हो जाएगा। ठीक है कि SMTP पोर्ट नंबर 25, POP पोर्ट नंबर 110 और IMEP पोर्ट नंबर 143 होता है। ठीक है, कंफर्म करेंगे एक बार। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पर। कहां पर? प्रैक्टिकली। तो एक बार अगर आप यहां तक की चीजें मुझे यस कर देंगे तो फिर मैं आपको नई चीज की तरफ ले चलूंगा। बताएं। MIME समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, अभी उसे स्किप कर दीजिए आप। नहीं, जब हम मेल सेंड करेंगे तो हमें पोर्ट नंबर शो नहीं होगा, ये बैकएंड प्रोसेस होती है। ठीक है, बताएंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? इतनी चीजें याद रख पाओगे आप सभी? यस और नो? चलिए ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे। कोई बात नहीं, पोर्ट नंबर समझ में नहीं आया, याद कर लो सीधे सीधे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपका, जब हम मेल भेजना चाहते हैं, है ना, जब हम मेल को भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं किसी को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में मेल आईडी बनाएंगे, उस मेल आईडी को खोलेंगे और जब हम मेल आईडी को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, कुछ ऐसा रूप आपको देखने के लिए मिलता है। आप अपने फोन में भी देख सकते हो। तो वहां पर कुछ बटन होते हैं, जैसे एक होता है कंपोज, एक होता है आपका इनबॉक्स, एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्नूज्ड, सेंड, ड्राफ्ट। इनका मतलब क्या है? तो इन चीजों को अब हम यहां पर एक एक करके जानेंगे। इन सभी चीजों को हम यहां पर एक एक करके जानेंगे कि कंपोज का मतलब क्या है, इनबॉक्स का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब क्या है, स्नूज का मतलब क्या है, सेंड का मतलब क्या है, या ड्राफ्ट का मतलब क्या है, ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं कि जो कंपोज नाम का बटन दिया है, इसका काम क्या है। तो ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर एवं उनका उपयोग क्या है? सबसे पहला है आपका एक ऑप्शन कंपोज के नाम से। सबसे पहला है आपका ऑप्शन एक कंपोज के नाम से। तो आप देखेंगे कि यह लिंक एक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूजर को प्रेषित कर सकते हैं तथा अन्य यूजर को सेंड कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी हम समझ सकते हैं, यानी कि दिस लिंक ओपन्स अ पेज वेयर यू कैन कंपोज अ मैसेज एंड सेंड इट टू अदर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इज द राइट ऑप्शन। राइट ये वाला नहीं, राइट लिखने वाला राइट। ठीक है, चलो देखो क्या मतलब है। जैसे ही मैं इस कंपोज पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। इसमें हम मेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पर विषय लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारा मेल है वो पूरा लिख के देंगे, यहाँ से सेंड कर देंगे। तो जब भी हम कोई नया मेल किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो हम सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं? तो हम सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करते हैं। किस पर? तो हम सबसे पहले कंपोज पर आपका क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो तो कंपोज क्या है समझ में आया। जब आपको कोई नया मेल लिखना है तो उसके लिए हम कंपोज का प्रयोग करेंगे। कोई बात नहीं। डेट रोजा सेमंड भाई हैं हमारे, ये गुजरात से हैं और उन्हें थोड़ी सी हिंदी समझने में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों है, समझने की कोशिश करेंगे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक अगला ऑप्शन हमारा होता है इनबॉक्स का। कौन सा? एक अगला ऑप्शन हमारा होता है इनबॉक्स का। अच्छा देखो, जो मेल है ना, इसके काफी सारे फीचर्स हमारे फोन के जैसे हैं। जैसे जो हमारा फोन होता है, जो हमारे पहले टाइम पे छोटे वाले फोन आते थे, जो कीपैड टाइप के जो फोन आते थे, उनमें जो एसएमएस आता था उसी जैसा है मेल भी। कि एक बात बताओ कि जब आपके फोन में कोई एसएमएस आता है तो वो किस फोल्डर में मिलता था? कीपैड वाले में। तो आप कहोगे वो हमें देखने के लिए मिलता था इनबॉक्स में। किसमें? वो हमें देखने के लिए मिलता था इनबॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर भी क्या काम होगा इनबॉक्स का कि जितने भी मेल आ रहे हैं
कोई भी यदि मुझे मेल भेजेगा, जो भी मेल मेरे पास आएंगे वो सारे मुझे कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, तो वो मुझे इनबॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कहां पर? वो मुझे इनबॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्राप्त ईमेल को देखने के लिए कोई भी ईमेल सर्वप्रथम कहां पर आता है, यानी कि जो ईमेल हमें प्राप्त हुआ है वो कहां पर मिलेगा? इनबॉक्स के अंदर। या जो भी मेल सबसे पहले अगर हमारे पास आ रहा है तो वो कहां पर आएगा? वो आपका इनबॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, इनबॉक्स क्या है समझ में आ गया। सीसीबीसीसी का मतलब क्या है, मैं ये सब छोड़ करके पहले सीसीबीसीसी का मतलब बता दूं आपको। भाई मैं 1000 बार कह चुका हूं कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। जो चीज आप पूछने वाले हो उसे मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, उसके बावजूद भी आप कॉपी पेस्ट करके क्लास डिस्टर्ब करना चाहते हो। क्यों? सिलेबस खत्म हो जाता, मैं सीसीबीसीसी ना बताता तो आप कहते तो समझ में भी आती हमें। ठीक है, यहां पर आपको इस प्रकार से कमेंट नहीं करने हैं। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसे आपको नहीं करना है कमेंट। ठीक है, पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रखोगे जीवन में तो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे। ठीक है, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, उसे रखना सीखिए। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छे। इनबॉक्स क्या है बात समझ में आ गई। प्राप्त ईमेल यानी कि जो मेल हमारे पास आते हैं वो किस में रहते हैं आपके? वो हमारे इनबॉक्स में रहते हैं। ठीक है, अच्छा आउटबॉक्स क्या काम करता है? आउटबॉक्स यानी कि जाने वाला। आउट जाओ, इन आओ, यही तो होता है। इन मतलब आ जाओ, आउट यानी कि जाओ। तो आउटबॉक्स के अंदर हमारा इसमें वे मैसेज हमारे रहते हैं जो यूजर ने अपने पास से तो भेज दिए हैं लेकिन सामने वाले तक अभी पहुंचा नहीं है वो मेल। तो जब तक वो मेल पहुंचेगा नहीं तब तक वो मेल हमारा कहां पर रहेगा? तब तक वो मेल हमारा आउटबॉक्स में रहेगा। कहां पर रहेगा? तब तक वो मेल हमारा आउटबॉक्स के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा मेल जो मैंने अपने पास से भेज दिया लेकिन सामने वाले के पास पहुंचा नहीं, तो उस टाइम पर वो मेल आउटबॉक्स में रहता है। ठीक है, इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं परंतु अभी सेंड नहीं हुए, या तो मैसेज, ठीक है, तो परंतु अभी सेंड नहीं हुए, तो वो हमारे किस में रहते हैं आपके? वो हमारे यहां पर आउटबॉक्स में रहते हैं। ठीक है, वो हमारे आउटबॉक्स के अंदर रहते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, हम मेल भेज दें और जाए ना? तो एक चीज सोचो, सपोज दैट जैसे मेल को जो भेजने की लिमिट होती है आपकी, जो किसी मेल को भेजने की एक लिमिट होती है, उस सामने वाले के पास जो स्टोरेज है वो 15 GB है। वो कितना है स्टोरेज? वो स्टोरेज 15 GB का है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसका 15 GB स्टोरेज फुल हो गया और हमने यहां से मेल भेज दिया, तो उसके पास एक भी मेल को रिसीव करने की लिमिट ही नहीं बची। तो तब तक वो मेल हमने तो भेज दिया, आउटबॉक्स में रहेगा। जैसे ही उसके यहाँ पे जगह होगी, जैसे ही वो अपने मेल को थोड़े सा खाली करेगा, 1-2 मेल डिलीट करेगा, तो तुरंत आपका मेल ऑटोमेटिक भेज जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटबॉक्स में वे मेल रहते हैं जो हमने भेज दिए हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगला है हमारा एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट क्या होता है? ठीक है, अगला एक ऑप्शन हमारा होता है ड्राफ्ट के नाम से। तो देखेंगे कि ड्राफ्ट आखिर होता क्या है। चलिए, ड्राफ्ट क्या होता है? तो ड्राफ्ट जैसे मान लो मैं कोई मैसेज लिख रहा हूं, आप अपने फोन में एसएमएस टाइप करके देखना कि यदि हम कुछ टाइप करते करते बैक कर दें और हम दोबारा उस एसएमएस में जाएं तो वो जो टाइप था ना वो टाइप बना रहेगा लेकिन वहां पर ड्राफ्ट लिखा हुआ होगा। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा मैसेज जो हम लिख रहे थे और लिखते लिखते ही हमने उसे बैक कर दिया। हमने लिखते लिखते उसे बैक कर दिया, भेजा नहीं। हो सकता है कि अधूरा रह गया हो, हमें कुछ काम आ गया तो हम बैक करके जल्दी से चले गए, हमने कहा बाद में लिख लेंगे उसे। ठीक है, या हमें कुछ और चीजें, या हम भेजना भूल गए, कुछ भी XYZ, तो वह मेल जो हमने लिख लिया है लेकिन अभी भेजा नहीं है ना, जो मेल हमने लिख लिया है लेकिन भेजा नहीं गया या अभी वो अधूरा है, वो ड्राफ्ट में रहता है। कहां पर? ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट में वह मैसेज रहता है जो टाइप तो कर लिया है लेकिन अभी तक सेंड नहीं किया। द ड्राफ्ट कंटेन्स द मैसेज विच हैज बीन टाइप्ड बट नॉट सेंड येट।
ठीक है, आप इसका यूज ऐसे कर सकते हो जैसे हम लोग रात में करेक्ट 12 बजे अपने पसंदीदा लोगों को बर्थडे विश करना चाहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हम अगर उसी टाइम पे टाइप करेंगे तो भैया 12 बजे की जगह 12:10 पे भेज पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें लिखनी रहती हैं। लेकिन अगर हम उस मेल को पहले ही टाइप करके लिख लें और ड्राफ्ट में सेट कर दें और जैसे ही 12 बजे से भेज दें तुरंत ही, तो ऐसे भी ठीक है। तो ड्राफ्ट क्या है आपका, बात समझ में आ गया? बिल्कुल रील अपलोड करते टाइम पे ड्राफ्ट होता है आपका। इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि मान लो आपने कोई वीडियो रील आप बना रहे थे, है ना, तो वो रील बनाते बनाते आपको लगा कि इसमें गाना मुझे पसंद का नहीं लग रहा, अभी टाइम भी नहीं है, अब इतनी जो मैंने एडिटिंग करी है वो भी बनी रहे, बाद में गाना लगा करके मैं तुरंत ही क्या है ऐसे अपलोड कर दूंगा। तो मैं उस टाइम पर उसे पूरी तरह ना हटाकर ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर देता हूं, यानी कि आधा अधूरा। बाद में मुझे जब अपलोड करना होगा तो मैं ड्राफ्ट खोलूंगा, जितना काम कर दिया तो उतना मिलेगा, आगे की प्रोसेस करके उसे अपलोड कर दो। तो बिल्कुल वही वाला ड्राफ्ट है ये। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन होता है जंक एंड स्पैम मेल। जंक एंड स्पैम मेल का मतलब क्या होता है आपका? तो जंक एंड स्पैम मेल का अर्थ होता है कि ये विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन संदेश होते हैं जिन्हें जंक मेल भी कहते हैं। यानी कि कुछ चला गया आंखों में, 1 मिनट रुकेंगे आप, है ना। चलिए, इसके बाद जंक एंड स्पैम मेल क्या है? जैसे आपके पास कंपनी की कॉल आती हैं बहुत सारी, है ना, आपके पास अलग अलग कंपनी की बहुत सारी कॉल आती हैं, ये गाना लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, लोन ले लो, है ना। तो ये जो सभी चीजें होती हैं हमारी, ये क्या है? इन्हें हम जंक मेल कहते हैं। मतलब वो मेल हमारे किसी काम के नहीं है, बस एक किसी एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से हमें भेजे गए हैं। तो ये विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा भेजे गए मेल होते हैं, इन्हें हम जंक मेल भी कह देते हैं और इन्हें हम स्पैम मेल भी कह देते हैं। कि बहुत सारे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हमारे काम के नहीं है, एक साथ बाढ़ सी आ गई, 1000 मेल आ गए, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, वो स्पैम मेल होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कह देते हैं। अगला ऑप्शन है आपका सेंड आइटम का। सेंड आइटम क्या चीज होती है भैया? सेंड आइटम, तो सेंड आइटम का अर्थ होता है कि जो मेल आपने भेजा था वो सेंड हो चुका है, वो पूरी तरह से आपका जा चुका है सामने वाले के पास तक, तो वो है हमारा सेंड आइटम। यानी कि सेंड मेल, इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड पूरी तरह से हो चुके हैं। यानी कि यदि आप ये देखना चाहते हो कि लास्ट 30 दिन में आपने किस किस को मेल भेजे थे, तो वो आपको इस सेंड में देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना, वो आपको इस सेंड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएं। एक बार कंफर्म करेंगे यहां तक कि सभी बातें क्लियर हुई आपको या नहीं? बताएंगे। यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हैं या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारा स्टार्ड का। क्या है जी स्टार्ड? स्टार्ड का अर्थ होता है कि किसी मैसेज को, किसी मेल को स्पेशली तौर पर चिन्हित करने के लिए कि ये बहुत जरूरी है ना। जैसे इंपॉर्टेंट टिक कर देते ना हम, वैसे ही किसी मेल के ऊपर एक स्टार लगा देने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जिन जिन मेल पर आप स्टार लगाओगे, मान लो मेरे पास रोज 1000 मैसेज आते हैं, 10 दिन के 10,000 हो गए। सारे मैसेज तो काम के हैं नहीं, अब 2 मैसेज काम के थे लेकिन वो नीचे चले गए बहुत ज्यादा भाई। तो हम क्या करेंगे, जो मेल हमारे काम का होगा हम उस पर स्टार लगा देंगे।
फिर एक अलग से फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर में हमें बस वही दिखाई देंगे, वही मेल दिखाई देंगे जो हमने स्टार लगाया होगा जिन पर। ठीक है, तो स्टार्ट, इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित या स्टार्ट करके रखते हैं। ये फीचर आपको आपके व्हाट्सएप पे भी देखने के लिए मिलता है कि यदि आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या आप नॉर्मली भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है आपका, जिसे आप ऐसा चाहते हैं कि हम तो रोज बात करते हैं, हजारों मैसेज हो जाते हैं, तो वो तो ऊपर चला जाएगा। मान लो कि आपको किसी ने अपने आईडी पासवर्ड भेज दी है, ठीक है, अब आप बात करोगे तो वो आईडी पासवर्ड 2-4 दिन बाद तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। आप चाहते हो नहीं, वो ऐसा हो जाए कुछ कि वो मुझे दिखते रहें, तो हम उसे थोड़ी देर व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करना आप उस मैसेज को, और ऊपर एक स्टार बना हुआ आएगा, उस स्टार पर आप क्लिक कर दोगे तो लिखा आएगा स्टार्ड मैसेज। और फिर जब आप अपने फोन में नॉर्मली जैसे ये चैट खुली रहती हैं, यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो एक ऐसे लाइन खुल के आएगी, उसमें लिखा होगा स्टार्ट मैसेज, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक यहां पर आपको वही मैसेज दिखाई देंगे जिन्हें आपने चिन्हित किया था, जिन्हें आपने स्टार्ट किया था। ये ऑप्शन आपको व्हाट्सएप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन आप अपने व्हाट्सएप में भी चेक कर सकते हो और ये ऑप्शन आपका मेल में भी मौजूद हमारा रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट क्या है मतलब समझ में आ गया आपको, यस और नो? आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला है हमारा जिसका नाम है स्नूज्ड। क्या है जी? अगला है हमारा स्नूज्ड। याद करिए कि ये जो स्नूज्ड का ऑप्शन है ये हमें कहां देखने के लिए मिलता है। इस स्नूज्ड नाम के शब्द से हम रोज रूबरू होते हैं, बट फिर भी हमें नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो बताएंगे एक बार कि इस स्नूज्ड का मतलब क्या है। देखेंगे आप, जो स्नूज्ड शब्द है ये आपने कहां देखा है? रोज आप इसे देखते हो सुबह जब हमारे फोन का अलार्म बजता है। जब हमारे फोन का अलार्म बजता है तो वहां पर हमें 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक स्टॉप और एक होता है स्नूज्ड। यदि आप उस मेल को अगर आप स्टॉप कर दोगे तो ये अलार्म नहीं बजेगा, मतलब आप उठ चुके हो। और यदि आप ये चाहते हो कि आप 5 मिनट और सो लो तो आप स्नूज कर दोगे, यानी कि अलार्म 5 मिनट बाद फिर बजेगा। फिर आपने कहा 5 मिनट और सो लूं तो फिर 5 मिनट बाद फिर बजेगा, यानी कि ये तब तक बजता रहेगा जब तक आप इसे स्नूज करते रहेंगे। कुछ समय के लिए उसे टाल देना है ना, कुछ समय के लिए उस अलार्म को टाल देना। बिल्कुल वैसे ही हमारे मेल हैं। मान लो कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और वो क्रेडिट कार्ड की जो बिल है वो 12 तारीख को आ जाता है और जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख को होती है। अब एक बात बताओ कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड का बिल आया और उसकी जो ईएमआई थी वो 5,000 रुपए थी। समझना, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझाने के लिए है कि मान लो कि मेरे पास एक बिल आया क्रेडिट कार्ड का 12 तारीख को, 12 जुलाई को, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 1 अगस्त है और मुझे 5,000 रुपये जमा करने हैं। अब एक तरीका तो ये है कि भैया मुझ में बहुत सारा पैसा है और मैं 12 तारीख को भर दूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे महीने में पैसे की कमी पड़नी ही नहीं है, तो भैया कर दो अगर पैसे वाले हो। लेकिन अगर महाराज जितने ही पैसे वाले होते तो क्रेडिट कार्ड ही क्यों लेते? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 12 जुलाई को आ गया बिल, ठीक है, 1 अगस्त अगर लास्ट डेट है तो हम या तो 1 ही अगस्त को पैसे भरेंगे या हम 31 जुलाई को भरेंगे। हम क्यों उसे 20 दिन पहले पैसे दे दें और हमें यहाँ पे हमारी जेब खाली हो जाए, है ना। अब समस्या यहां पर अटकती है आकर के कि मेल तो आया था 12 तारीख को, जमा करना 1 और 31 को, और हम जाते हैं भूल कि भाई 1 या 31 तारीख को मेल, मतलब पैसे भी भरने हम भूल जाते हैं। अब मेल तो आ चुका, दोबारा नहीं आएगा आपका। अब क्या करा जाए,
तो वहां पर स्नूज बहुत बढ़िया काम करता है आपका, कि यदि कोई ऐसा मेल है जो आप ये चाहते हो कि उस समय दिखाई दे, उस तारीख को दिखाई दे, तो आप उस मेल को उतने समय तक के लिए स्नूज कर सकते हो। यानी कि मेरे पास 12 जुलाई को कोई मेल आया, मैंने उसे सीन नहीं किया, मैंने उसे स्नूज कर दिया मैंने उसे स्नूज कर दिया 2 वीक के बाद, 2 हफ्ते बाद के लिए। तो 2 हफ्ते बाद वो मेरे पास मेल दोबारा आएगा, जबकि कंपनी ने नहीं भेजा, कंपनी ने तो 12 तारीख को भेजा था, लेकिन वो मेल मेरे पास दोबारा आएगा 2 वीक बाद, और तब मुझे याद आ जाएगा, ओहो मुझे तो क्या है फीस भरनी, मुझे तो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था, और हम आसानी से कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो स्नूज का अर्थ होता है क्या आपका, जब तक आपको उस मेल की जरूरत ना हो तब तक उसे टाल दें। जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं तो यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहें वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके चुने गए समय पर आ जाएगा, या कुछ समय के लिए इनबॉक्स में से हट जाएगा, है ना। यानी कि अगर आपने किसी मेल को स्नूज कर दिया तो वो उतने समय के लिए आपको नहीं दिखाई देगा, फिर वो उस तारीख, उस निश्चित समय पर आपको दोबारा एक अलर्ट भेजेगा कि इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्नूज्ड मेल का उदाहरण। ठीक है जी, ये है हमारा स्नूज्ड मेल का उदाहरण। बात क्लियर हुई, समझ में आया अच्छे से या नहीं आया बताएंगे। ठीक है जी, स्नूज्ड क्या है बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपसे, अगला होता है एक ट्रैश फोल्डर। ट्रैश फोल्डर क्या है जी, ट्रैश फोल्डर का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी मेल को डिलीट करते हैं तो वो मेल परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो उठ करके ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। जैसे आप लोग भी अपने फोन में देखिएगा, अब हमारे फोन में ये ऑप्शन आने लगा है कि यदि हम किसी फोटो वीडियो को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट ना हो करके, अगर आप गैलरी में जाके डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी या रिसेंटली डिलीट में चली जाएगी। अगर आप फाइल मैनेजर में जाकर करोगे तो वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। ट्रैश फोल्डर यानी कि जो भी मेल आप डिलीट कर रहे हो वो ट्रैश फोल्डर में है। अगर आप चाहो तो वहां से उसे वापस भी ला सकते हो, लेकिन एक निश्चित समय तक। यानी कि जो भी हम मेल डिलीट करते हैं वो ट्रैश फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाते हैं, आप उन्हें वापस भी ला सकते हैं, लेकिन 30 दिन तक। कोई भी ट्रैश फोल्डर में मेल जो है वो अधिक से अधिक 30 दिन तक रहता है, उसके बाद वो स्वतः ही ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाता है। यही चीज आपके फोन में भी है, रिसेंटली डिलीट के नाम से या आपका रिसाइकल बिन के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगी आपके फोन में। आपने आज कोई फोटो डिलीट करा तो वो 15-20 दिन तक रहेगा, लेकिन वो आपका 30 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर होता है, आपने कोई पोस्ट डिलीट कर दी, पहले आपने कोई चीज पोस्ट कर दी, पोस्ट करने के बाद आपने वो डिलीट कर दी, तो वो 30 दिन तक वहां पर रहेगी और 31वें दिन वहां से परमानेंट डिलीट हो जाएगी। वो समझेगा मेल कि ये आपसे, देखो ट्रैश फोल्डर की सुविधा क्यों दी गई, रिसेंटली की सुविधा क्यों दी गई, कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज धोखे से डिलीट ना हो जाए। अगर कोई डेटा धोखे से डिलीट होता है तो कम से कम 30 दिन में तो आपको याद आ ही जाना चाहिए कि वो मेरे काम का था, मैं उसे वापस ले लूं। और अगर काम का नहीं था तो फिर अपने आप उड़ा ही देगा उसे। इस ट्रैश फोल्डर से भी अगर कोई मेल डिलीट हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जब हम किसी मेल को डिलीट करते हैं ट्रैश फोल्डर में जाता है और वहां पर वो हद से हद 30 दिन तक रहता है। तो किए गए किसी भी, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है। ट्रैश इज यूज्ड टू स्टोर एनी डिलीटेड ईमेल। जो भी ईमेल हम डिलीट करते हैं वह ट्रैश फोल्डर में चला जाता है, वह 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं। यदि हम चाहें तो उसे ट्रैश फोल्डर से वापस भी ला सकते हैं। अब ये जितनी भी बात है ना, मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दी, आपको समझ में आ गई, काम खत्म। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को। ट्रैश फोल्डर क्या होता है ये बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, बताओ। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है हमारा यहां पर, जिसका नाम है आपका आर्चीव्ड चैट। बात आती है कि आर्चीव्ड चैट क्या चीज है जी। तो जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आप बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हो, या नहीं भी काम करते, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको आपके दोस्तों ने बहुत सारे ग्रुप से जोड़ लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप से, कि ये मटेरियल आएगा, कि ये क्विज होगी, वो क्विज होगी, इस तरीके से। ठीक है,
लेकिन आपने उसे जो आप जुड़ तो गए ग्रुप से, लेकिन आपने देखा कि उसमें काम की चीजें नहीं आती, आप उससे रिमूव भी हो जाते हो, फिर भी आपका कोई नालायक दोस्त आपसे फिर से उससे जुड़ देता है आपको। अब उसमें पूरे दिन मैसेज बजते हैं, हर 2-2 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद। अब इससे आप अपना जो उसे अगर आप म्यूट कर दे रहे हो, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ही हटा दे रहे हो, तो हो सकता है कि कोई काम का मैसेज का नोटिफिकेशन आपसे हट जाए, और आप चाहते हो वो डिस्टर्ब भी ना करे और आपको उसे रिमूव भी ना होना पड़े। तो ये ऑप्शन भी आपके फोन में भी मौजूद होता है कि आप उस चैट को थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करें, और यहां पर ऑप्शन आता है एक आर्चीव्ड चैट का, ऐसा एक एरो होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो चैट एक अलग से बैकग्राउंड में चली जाएगी, आर्चीव्ड चैट में चली जाएगी। यानी कि जो नॉर्मल चैट की लिस्ट होगी वहां पर वो हमें ना दिखाई दे करके, वो हमें तभी दिखाई देगी जब हम आर्चीव्ड चैट को देखना चाहेंगे। वो हमें तभी दिखाई देगी जब हम आर्चिव चैट को देखना चाहेंगे। क्या एक ही चैट डाल सकते? नहीं, चाहे कितनी भी चैट हम डालना चाहें उन्हें हम उठा करके आर्चिव चैट में पटक सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन हमें नहीं दिखाई देगा, वो मैसेज हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा, आते रहे मैसेज, हमें उसे देखने से मतलब नहीं है, जब हम देखना चाहें तभी दिखाई देंगे, नॉर्मली वो दिखाई नहीं देंगे। तो ये होता है आर्चिव्ड चैट, आपके फोन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर चेक कर लीजिएगा, है ना, आप चेक कर लीजिएगा। वही चीज हमारी मेल में भी होती है ना, वही चीज हमारी मेल में होती है आर्चीव्ड चैट के नाम से, कि इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल छुपा कर रखते हैं। जैसे उदाहरण अगर मैं आपको दूं, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक से आपका दोस्त आ जाता है, ठीक है, आप फोन को क्या है आप बैक कर देते हो भैया, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में मैसेज आ रहे हैं, वो सोच रहा सब हो क्या पढ़ ले रहा है आपके सारे मैसेज। तो आप उस पर्सनल चैट को आर्चिव में करके रखो, अगर नॉर्मली वो आपकी चैट देखेगा भी तो वहां पर अगर मैसेज आ भी रहे होंगे तो भी उसे दिखाई नहीं देंगे, वो बैकएंड में चल रहे होंगे आपके। तो वही है कि अमूमन वे चैट जिन्हें हम छुपा कर रखना चाहते हैं, छुपाने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, एक तो हम दिखाना नहीं चाहते किसी को, दूसरा कारण है कि हम दुखी हो चुके हैं इतने ज्यादा कि हम देखना नहीं चाहते, है ना। कुछ लोगों को ऐसे हैबिट होती है, जैसे मेरी हैबिट ये है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और यहां पर वो दिखाता है ये मैसेज, तो मतलब बहुत क्यूरियोसिटी सी मचती है कि सारे मैसेज देख लूं, लेकिन देख लूं समय है नहीं इतना कि सबको रिप्लाई कर पाए, ठीक है। तो उठा करके आर्चिव चैट में पटक दो, आपको यहां पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगा, और बाद में जब आपके पास समय हो तब वहां पे जाके देख लो, ठीक है। तो ये कुछ बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके यहां पर थे, क्लियर। हाँ, टेलीग्राम में भी होता है आर्चिव का ऑप्शन, तो यहां तक बात भी क्लियर है जी। अच्छा, रिप्लाई क्या होता है और फॉरवर्ड क्या होता है, इसी के साथ हम आपकी आज की क्लास को संपूर्ण कर रहे होंगे, ठीक है। रिप्लाई क्या होता है समझो, क्या ये आप लोगों को बताने की जरूरत है कि रिप्लाई क्या होता है? भैया बिल्कुल भी नहीं। हमें यदि कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो हम गुड मॉर्निंग जी लगाकर भेज देते हैं, वही तो रिप्लाई है। यदि किसी ने हमें कोई मैसेज करा, हमने उसका जवाब दे दिया, वही रिप्लाई है कि तुम रिप्लाई बहुत देर में करते हो, जाओ मैं नहीं कर रही तुमसे बात, ठीक है। तो क्या है भाई, वो रिप्लाई है आपका, ठीक है। रिप्लाई देर के चक्कर में तो खूब लड़ाइयां होती हैं आपकी, है ना। तो रिप्लाई हमारा क्या होता है, जो व्यक्ति हमें मेल भेज रहा है, यदि हम मेल भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, यदि हम उसी को जवाब दे रहे हैं तो वो तो रिप्लाई हो गया आपका, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड क्या होता है जी, फॉरवर्ड किसी एक जगह से आया हुआ और किसी और लोगों को भेज दिया। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि जब फरवरी आती है आपकी, है ना, तो हैप्पी रोज डे कहते हैं, हैप्पी रोज डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब किसी लड़की के पास आपने भेजा भैया हैप्पी रोज डे, उसने उठा करके और 5 लोगों को और भेज दिया एक साथ में। अब वो टाइप करेगी बेचारी, टाइम लगेगा उसे, तो वो क्या करेगी, उठा करके सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देगी, सबको एक बार में चला जाएगा। यानी कि कोई एक ऐसा मैसेज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो एग्जाम डेट आ गई किसी एग्जाम की, है ना, बीएसएफ एचसीएम की एग्जाम डेट आ गई, उसका नोटिस आपके पास आया, फोटो आपको मिल गई व्हाट्सएप पे, आप उसे फॉरवर्ड कर दोगे किसी और को, आप उसे अपने और दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप उसे वहां से फॉरवर्ड कर दोगे। यानी कि कहीं से आए हुए मैसेज, मेल को, किसी भी प्रकार के मैसेज या मेल को अन्य लोगों के पास भेजना फॉरवर्ड कहलाता है, ठीक है। रिप्लाई उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसने मैसेज या मेल किया है, जबकि फॉरवर्ड उस व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों को किया जाएगा, ठीक है। तो एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय, अच्छा फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन क्या फॉरवर्ड करते समय हम अटैचमेंट को हटा सकते हैं?
क्या? जो अब हम फॉरवर्ड करते हैं, मान लो कोई मेल मेरे पास आया और उसमें फोटो भी थी, अब मैं उसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो क्या मैं उस फोटो को हटा सकता हूं? जी हां, आप उस अटैचमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि उस अटैचमेंट को हटा सकते हैं। टू सेंड मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेल कैन ऑल्सो बी एडिटेड वाइल फॉरवर्डिंग एंड अटैचमेंट्स कैन ऑल्सो बी एडिट एंड रिमूव्ड। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कल की क्लास में जो हम बात करेंगे आपकी, वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल कंपोज एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जब हम किसी मेल को भेजना चाहें तो हमें किस किस चीज का प्रयोग यहां पर करना होगा, है ना। कौन से बटन, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, टू क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन मेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।